नमस्कार छात्र मित्रों, ललित की गणित यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। वादे के मुताबिक स्पेशल क्लास पार्ट 1 लेकर के आया हूं। छात्रों, हर सप्ताह स्पेशल क्लास की एक क्लास की वीडियो आपके सामने होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मैजिक ट्रिक ऑफ स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। ये एग्जाम बूस्टर का काम करता है, परीक्षाओं में आपकी स्पीड मेंटेन करने का काम करता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले लगभग सभी छात्र जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो ऐसी ट्रिकें सीखते हैं। छात्रों, ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा। ट्रिकें सिर्फ सीखने के लिए नहीं होती, ट्रिकों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब ट्रिक का असली मतलब और असली मकसद प्रूफ होता है और सिद्ध होता है। अगर आप यह सोचते हैं कि ट्रिक आपने सीख ली है और वो आपके लिए ब्रह्मांड का काम करेंगी, तो वो कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ट्रिकें जब लगातार आप अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं और दिमाग में रखते हैं, तब जाकर के ट्रिक का औचित्यपूर्ण होता है। छात्रों, आज हम लोग 2 डिजिट संख्याओं, सभी संख्याओं के बारे में बस 3 से 5 सेकंड के अंदर स्क्वायर निकालना आपको सिखाएंगे। कुछ छोटी छोटी बातें भी बीच बीच में मैं बताऊंगा, तो आप लोग अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए नहीं आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आइए छात्रों, हम लोग सीखते हैं कि कैसे फटाफट आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। कुछ स्क्वायर्स आपको लगातार याद होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 23। अमूमन ये बच्चों को याद होता है, फिर भी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, इसका स्क्वायर निकालना है। आपको करना क्या है छात्रों, यहां पे आपको एक ऐसी रेखा खींचनी है, एक ऐसी रेखा खींचनी है। अब इसका स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर कितना? 9। चूंकि स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो डबल डिजिट लेना है, इस वजह से हम लोग लेंगे 0, 9। 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 0, 4। अब यहां लिखी हुई सभी संख्याओं का आपस में आप गुणा कर दीजिए। 3 × 2 6, 6 × 2 12। आप यहां से सरका के लिखेंगे, 1 यहां, 1, 2 यहां, 12 लिखना है। इन सभी को ऐड कर दीजिए। ये कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 5। और यहां कुछ नहीं है। आपका आंसर है 529। गॉट इट छात्रों? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये कठिन नहीं है, आपको लगेगा इतने में तो सर मैं मल्टीप्लाई कर लेता। बिल्कुल नहीं, आप इतनी इजी तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी संख्याओं में भी अलाउड है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्विकर हो जाएगा, ये 2 से 5 सेकंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। दूसरा उदाहरण है, मैंने लिया 37 का स्क्वायर। आपको हो सकता है याद हो, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। आप क्या करेंगे, याद है ना आपको? यहां से आप इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर लें। 7 का स्क्वायर कर दें, 49। 3 का स्क्वायर कर दें, 09। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 × 3 21। 21 का दुगुना 42, यहां 42 लिख दीजिए। सबको ऐड कर दीजिए, 9, 4, 2, 6, 9, 4, 13। ये आपका आंसर हो। क्लियर है छात्रों? एक उदाहरण और लेते हैं। जैसा कि मैंने लिखा 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अपन ने किया, यहां एक रेखा खींची, एक रेखा यहां खींची। 7 का स्क्वायर करना है बच्चों, कितना? 49। 4 का स्क्वायर करना है बच्चों, कितना? 16। सबको मल्टीप्लाई, 7 चौके 28, 28 का दुगुना 56, और यहां 9, 6, 4, 10। एक कैरी हासिल, यहां चला जाएगा। 6, 5, 11 और 1, 12, 1, 1, 2। आंसर इज 2209।
देखा कितना क्विकर है। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना जल्दी इसे आप सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ा जाता है। बिल्कुल सही आपने सोचा और बिल्कुल सही आपने अभी तक देखा। राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर ही लिखना है। लेफ्ट साइड भले ही यहां तक अंक पहुंच जाए, लेकिन राइट साइड में 1 डिजिट हर बार छोड़ना है। गॉट इट? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने लिखा 72 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। मेरे प्यारे छात्रों, आपको क्या करना है? आपको यहां से एक रेखा खींचनी है, एक रेखा यहां से खींचनी है। 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि हमने आपको बताया है डबल डिजिट लिखना है, इसलिए कितना लिखेंगे? 04। इसका स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 49। बिल्कुल 49 लिखेंगे। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का 2 में 14, 14 का 2 में 28। यहां पे अपन क्या लिखेंगे बच्चों? 28। सबको जोड़ देंगे। 4, 8, 11, 1 हासिल 5, 5184। क्लियर है? चलिए अगला एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने लिखा 92 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे बच्चों? सेम टू सेम, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 04, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। आप सभी लोग इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का 2 में 18, 18 इंटू 2 36, यहां 36 लिखेंगे। यहां 4, यहां 6, यहां 4, यहां 8, 8461। पहले से इजी है ये ट्रिक, गड़बड़ा है क्या? चलिए एक बार फिर देखते हैं। 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, तो 4, 6, 3 1 4 8, 8464। पहले से इजी है, सरल तरीका है ना? क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, आप लोग इसी प्रकार नंबर्स लेकर के इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आपको बहुत विभिन्न प्रकार की ट्रिकें मार्केट में मिलेंगी। कई प्रकार लोग अपने अपने स्तर से इसके बारे में बात करेंगे। हमें ये अधिक इजी और सरल लगा तो हमने आपको ये बताया। एक आमतौर पर मैं ट्रिक बताता हूं। 50 वैल्यू को बेस लेकर, 50 को हमने बेस ले लिया। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 100। चलिए छात्रों, गलती से 100 लिख दिया था हमने। 50 का स्क्वायर 2500, ये एक बेस होता है। आप चाहें तो, और विभिन्न लोग आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। चूंकि हम लोग मैजिक ट्रिक पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, आपको जो इजी लगे आप उसे फॉलो करें। आप घर में बहुत सारी प्रैक्टिस करें। क्लियर है? अब देखिए, किसी भी संख्या, यहां से भी आप किसी भी प्रकार की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके क्लोज जो नंबर होते हैं वो इजी होते हैं, जो इसके दूर नंबर चले जाते हैं वो थोड़ा सा टफ होने लगते हैं। पर तरीका ये भी सही है, जो लोग इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं उनकी भी मास्टरी हो जाती है। जैसे अब हमने लिखा 42 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, 42 का स्क्वायर हमें निकालना है। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि ये जो 42 है ये 50 से कितना कम है। 42 50 से कितना कम है छात्रों? 42 50 से 8 कम है। क्लियर है? तो जितना कम है उसका स्क्वायर लिख दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना? 64 होता है, 64। और इसमें 8 घटा देंगे। 25 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 70। 25 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17। यहां पुट आउट कर देंगे। तो यहां बहुत ज्यादा जोड़ना नहीं है, यहां बहुत ज्यादा डायग्राम नहीं बनाना, ये धीरे धीरे दिमाग में आपके बैठ जाएगा। जैसे कि मैं एक अलग एग्जांपल आपके सामने रखूं, मैंने रखा 47 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। छात्रों
47 50 से कितना कम है? 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर कितना? 09। मैंने कहा ना पहले ही डबल डिजिट यूज करना मस्ट है, मैंडेटरी। अब जितना कम है 25 में उतना माइनस कर दें। तो 25 में 3 माइनस किया तो कितना हुआ? 22। 2209। इसी प्रकार जब थोड़ा दूर जाएंगे तो कैरी बचने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा 46 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको। ये 50 से कितना कम है? 4 कम है। तो 50 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना? 16। 25 में 4 कम कितना? 21। क्लियर है छात्रों? इसी प्रकार अगर हम लोग आगे की वैल्यूज निकालते हैं, जैसे कि हमें 53 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आप देखिए ये 50 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। 3 का स्क्वायर 09। 50 से जितना अधिक है इसमें हम अब जोड़ देंगे। कम है तो घटाते हैं, अधिक होता है तो जोड़ते हैं। तो 25 और 3 कितना छात्रों? 2809। इसी प्रकार थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, जिस प्रकार से 62 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यह कितना अधिक है 50 से? 12 अधिक है। 12 का स्क्वायर 144। तो हम सिर्फ 44 लेंगे, एक कैरी आउट बचाएंगे, हासिल बचाएंगे। क्लियर है? अब हम लोग 50 में 12 जोड़ेंगे। 50 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 62। क्लियर है? 50 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 62। और एक हासिल है, 50 में 12 नहीं जोड़ेंगे, हम लोग 25 में 12 जोड़ेंगे। जोड़ने और घटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 37। 37 और 1 कितना? 3844। जैसे मैंने लिखा 61 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। बेस यही रहेगा। क्लियर है? अब देखिए 61 50 से कितना अधिक है? 11। 11 का स्क्वायर 121। 21 इधर लिया, एक कैरी रखा। अब जितना ये 50 से अधिक है, इस 25 में उतना जोड़ेंगे। 11 अधिक था ना, तो 25 और 11 कितना हुआ? 36। और एक हासिल कितना हो गया? 3721। क्लियर है छात्रों? तो एक मेथड आपका ये भी है। 100 के करीब जाते हैं तो 100 से कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि 93 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। अब ये चेक करना है कि ये 100 से कितना कम है। तो 100 से ये कितना कम है? 100 से ये 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर 49। अब बहुत छोटी सी नई बात है, 7 इसमें घटा देंगे, इसमें नहीं। 7 किस में घटा देंगे? इसमें घटा देंगे। तो 93 में जब आपने 7 घटा दिया तो कितना बचा? 86। और आपका 93 का स्क्वायर कितना हो गया? 8649। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। जैसे कि मैंने लिखा है 97 का स्क्वायर। ये 100 से कितना कम है मेरे बच्चों? ये 100 से 3 कम है। 3 का स्क्वायर डबल डिजिट के लिए 09, और इसी में 3 घटा दीजिए। 97 में 3 घटा दिया, 9409। तो ये कुछ ऐसे विशेष तरीके हैं। आपको क्या करना है? फ्लेक्सिबल रहना है। जब जैसा तब तैसा। ज्यादा दूर है तो फर्स्ट वाली मेथड,
ज्यादा क्लोज हैं तो ये वाली मेथड। इनको 1-2 दिन 4 दिन खुद प्रैक्टिस करें, 1-2 लोगों को ये सिखाएं, बताएं, तो आप इसमें बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे और आप ये देखेंगे कि आपका मैथमेटिक्स सॉल्व करने का जो स्पीड है वो पहले से बेटर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए छात्रों, एक और सी छोटी सी बात है, छोटी सी ट्रिक है, ये भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी छोटे प्रकरण के कारण, किसी भी छोटी गलती के कारण आप परीक्षा में 1-8 नंबर भी मिस करें और आपका एग्जाम डिस्टर्ब हो। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कोई भी संख्या जिनके इकाई में 5 होता है उनका स्क्वायर आप चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं। ये तो 1 से 2 सेकंड का काम होगा आपका। किसी भी संख्या के इकाई में अगर 5 है, आराम से देखिए, मैं 2-3 एग्जांपल आपको बताऊंगा, बाकी आप फाइंड आउट कर लें। जैसे कि मैंने लिखा 65 का हमें स्क्वायर निकालना है, बराबर। तो इस 5 का स्क्वायर 25 और जो यहां वाली संख्या है इसकी अगली संख्या में मल्टीप्लाई, तो 6 में 7 का गुणा कितना हो गया 42। तो बस ये चुटकी बजाते हुए आप 1 सेकेंड में किसी भी इकाई में, जिनके इकाई में 5 है केवल उसके लिए बता रहा हूं, सभी के लिए लागू नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चों? देखिए छात्रों, अगर मैंने लिखा है 85 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 8 की अगली संख्या 9, 9 इंटू 8 72, ये आपका आंसर है 7225। मैंने लिखा छात्रों 45, कितना लिखा 45 का स्क्वायर, 5 का 25, 4 की अगली संख्या 5, 5 इंटू 4 20। ये 1 सेकेंड के अंदर आपका 5 इकाई वाली संख्याओं का स्क्वायर निकल गया। तो मेरे छात्रों, ये थी 2 डिजिट वाली संख्याओं का फटाफट क्विकर स्क्वायर निकालने का मैजिक ट्रिक। हर हफ्ते एक मैजिक ट्रिक आपके सामने लेकर के आऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें, हमारे साथ लगातार बने रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले स्पेशल क्लास पार्ट 2 में मैं लेके आऊंगा 3 डिजिट क्विकर मैजिक ट्रिक, 3 अंकों की फटाफट ट्रिक निकालने की, फटाफट स्क्वायर निकालने का ट्रिक, मैजिक ट्रिक। क्लियर है? मैं ललित व्यास पांडे, ललित की गणित यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार परीक्षोपयोगी अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। नमस्कार।